नमस्कार साथियों। ज्ञान गौरव के इस YouTube चैनल पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको भी ज्ञात हो गया कि आपकी जो RO ARO की जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है। ये मान के चलिए कि नज़दीक तो इतनी है कि आपके पास जो समय है बहुत ही कम है। अब बच्चे के मन में अक्सर ये सवाल होगा कि सर इतने कम समय में हम अपनी तैयारी कैसे करें, या प्री का जो अपना एग्जाम है RO ARO का वो कैसे निकाले। तो बच्चों, यदि मैं आपसे बात करूं कि एग्जाम का जो समय हमारे पास में तो बहुत कम है, आप भी जान रहे हो चीज, हम भी जान रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको जिन भी टॉपिकों को पढ़ना है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और मैं तो ये सजेशन करूंगा कि आप केवल वही टॉपिक अपने अच्छे से कीजिएगा जिसको आपने पहले से पढ़ा है। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को क्या करिएगा, आप कवर करिएगा। तो मैं यदि मैं बात करूं तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, जो टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं, उन पे ही हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपका जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और उससे यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो किसी भी लिहाज से आपका गलत नहीं होने वाला है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है उन टॉपिकों को पढ़ने पर। अब यदि मैं बात कर लेता, बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि सर अब हम कौन कौन से विषय पढ़े। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी पुराने पेपर है, जितने भी पुराने पेपर है किसके, RO ARO के, किसके पेपर है, RO ARO के। केवल RO ARO के पेपर ही नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, जो आयोग के, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है बच्चों, उस मतलब वो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वही सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाला है RO ARO की प्री परीक्षा में। तो बच्चों ये चीजें होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बहुत से बच्चों का मतलब ये भी क्वेश्चन है कि सर पिछली बार क्या होता था कि दो पेपर होते थे, इस बार क्या है कि एक ही पेपर हो गया है RO ARO का। तो सर हम टाइम का जो एक तरीके से मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। तो बच्चों में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके लिए ही सबसे अच्छी खुशखबरी है कि RO ARO का जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट में होने वाला है। देखो सबसे पहले तो इसका बेनिफिट ये है बच्चों की इस बार हिंदी जो है इंक्लूड होगी आपके GS के पेपर में। तो बच्चों आप हिंदी पे जिसकी अच्छी पकड़ होगी तो उसमें क्या है, हिंदी वो सबसे पहले करेगा, और हिंदी सबसे पहले करेगा तो उसका क्या है, बहुत सारा समय मिल जाएगा किसके लिए, GS के लिए। क्योंकि GS के जो भारी भरकम क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में अच्छा खासा समय खर्च हो जाता है परीक्षा में। तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जो आपने हिंदी में समय कवर किया है, मतलब जितनी जल्दी आपने हिंदी का एग्जाम एक क्वेश्चन सोल्व किए, उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, GS के क्वेश्चनों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो उस चीज से मत घबराइएगा कि ये जो पेपर हुआ है एक साथ हुआ है, ये हमारे लिए गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, ये आपके लिए क्या है, एक बेनिफिट है। मान के चलिए कि ये आपके लिए आयोग की तरफ से एक ऑफर है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से मेहनत करनी है। अब बच्चों, कुछ बच्चों के मन में सवाल है कि क्या सर ये जो एग्जाम है क्या वो फिर से टलने वाला है। तो आयोग ने इस बार पूरी तरीके से मन बनाया है कि ये आपका जो एग्जाम है वो किसी भी हाल में टलने वाला नहीं है। और जो उसकी डेट है, डेट कब है बच्चों, 27 जुलाई। आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, ये डेट ध्यान रखना है कि जो 27 जुलाई में आपका RO ARO का जो प्री परीक्षा है वो आपकी आयोजित होने वाली है। और हर हाल में मतलब ये मान के चलिए कि 101% 101% क्या चांस है कि ये परीक्षा इसी डेट पे होगी। तो बच्चों लगे रहो, पूरी मेहनत से लगे रहो। और मैं तो यही कहूंगा कि जो अपने सपने हैं, जो आप इतने दिनों से RO ARO की तैयारी में लगे हैं, उसको साकार करो। और बहुत ही कड़ी मेहनत से इन 2 महीनों में या 2.5 महीनों में जो भी आपको समय मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। और ये प्री एग्जाम निकालने के लिए जो ये समय है, ये मेरा मानना ये है कि बहुत ही पर्याप्त समय है। ये मत मानिए कि ये बहुत कम समय में, 2-2.5 महीना प्री एग्जाम को निकालने के लिए बहुत होता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से क्या करना है, अपनी पढ़ाई करना है। यदि मैं बात कर लूँ कि स्टैंडर्ड तरीका कौन सा होने वाला है, तो यदि मैं बात करूँ किसकी, स्टैंडर्ड तरीके की,
प्यारे साथियों, स्टैंडर्ड तरीका क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें वही टॉपिक कवर करने हैं जिसपे हमारी अच्छे से क्या है पकड़ है। सबसे पहले वे टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, जो आपका जो भी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है इस परीक्षा में, उसको हमें अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे इस परीक्षा में क्या है, पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है। उसके बाद जो आपका भूगोल का जो पोर्शन है वहां से आपका एग्जामिनर क्या करता है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही जैसे आपका करंट का जो पोर्शन है वहां से आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यदि मैं बात कर लूँ जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वहां से भी आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और यदि मैं बात करूँ हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो ज्यादातर क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत आपको क्या है वो पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है अक्सर यहीं से ही आपकी परीक्षा में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है जनसंख्या। तो जनसंख्या को क्या करना है, आपको जनसंख्या को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन क्या करता है एग्जामिनर हर साल पुटअप करता है इस परीक्षा में। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, आपको जनगणना अच्छे से पढ़ना है। जनगणना अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जनगणना एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में कि इससे जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे वो परीक्षा में गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे आप कम समय में अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है यूपी स्पेशल से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। तो यूपी स्पेशल भी अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, यदि आप सही से पढ़ोगे तो मेन चीजें यूपी स्पेशल से आपको पढ़नी है, और उन्हीं से ही एग्जामिनर क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछता है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक थे जिसको आपको इतने कम समय में कवर कर लेना है, और मुझे आशा है कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से चल भी रही होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी मेरे प्यारे साथी मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा यही प्रयास रहेगा कि ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कारगर सिद्ध हो, और उनकी प्री की जो परीक्षा है वो अच्छे नंबरों से आपकी क्लियर हो जाए, और उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी करें और जल्द से जल्द सचिवालय में आ बैठे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।